नमस्कार देवियों, सज्जनों, सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। 10वीं कक्षा की संस्कृत कोड संख्या 122 सीबीएसई के द्वारा जारी यह आदर्श प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बहुत ही परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। 80 नंबर का प्रश्न पत्र, 3 घंटे का समय। सामान्य निर्देशों को अवश्य पढ़ें, ध्यान रखें और इन निर्देशों का पालन अवश्य करें। प्रश्न पत्र का स्वरूप है, 4 खंड हैं इसके, क, ख, ग और घ। पहला खंड अपठित अवबोध का है, 10 अंकों का। रचनात्मक कार्य 15, अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 और पठित अवबोध 30 अंकों का निर्धारित है। सबसे पहले आता है इसमें खंड का अपठितावबोधनम। ये पाठ से अलग से आता है, बाहर से आता है, हम सभी जानते हैं। क्या कहते हैं ये पहले प्रश्न में, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धाः राजानः अभवन्। तेषु दुष्यन्तः नाम एकः नृपः आसीत्। तस्य भार्या शकुन्तला आश्रमे पुत्रम् अजनयत्। तस्य नाम भरतः आसीत्। भरतः शैशवावस्थायाम् अपि आश्रमे सिंहशावकैः सह क्रीडति स्म। एकदा सः एकस्य सिंहशावकस्य मुखम् उद्घाटयत्। अवदत् च, जृम्भस्व सिंह दन्तान् ते गणयिष्यामि। सिंहशावकः अपि जानाति स्म यत् भरतः अपि मया सदृशः शिशुः अस्ति। मया सह च क्रीडति, अतः सः भरताय न क्रुध्यत न च आक्राम्यत। तत्र तापसीभ्यां निषिद्धः अपि भरतः कथयति स्म, नाहं सिंहात् बिभेमि। इत्थम् आसीत् सः निर्भयः वीरः भरतः। भरतस्य अभिधानेन एव अस्माकं देशस्य आर्यावर्तस्य नाम भारतम् अभवत्। ये दुष्यंत का पुत्र भरत पर आधारित यह गद्यांश है। एक पदेन उत्तरत्, केवलं प्रश्नद्वयं। निर्भयः वीरः च कः आसीत्? निर्भयः वीरः च भरतः। इसका सही विकल्प होगा, सही विकल्प नहीं, सही उत्तर होगा भरतः। दूसरा प्रश्न, भरतः कैः सह क्रीडति स्म? सिंह शावकैः, है ना। अब ये जो प्रश्न ऐसे आते हैं गद्यांश या पद्यांश में से ना, उनके उत्तर गद्यांश पद्यांश में ही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न सूचक शब्दों के पहले और बाद में जो शब्द हैं उनको गद्यांश से ढूंढ लेना है, और बीच में प्रश्न सूचक शब्द के स्थान पर जो शब्द है वही आपका सही उत्तर होता है। तीसरा प्रश्न है, भरतस्य मातुः नाम किम आसीत्? शकुन्तला। सही उत्तर है। पूर्णवाक्येन लिखत, केवलं प्रश्नद्वयं। भरतः सिंहशावकं किम अवदत्? भरत ने सिंह शावक को क्या कहा? इसका सही उत्तर है, भरतः सिंह शावकम अवदत्, जृम्भस्व सिंह दन्तान् ते गणिष्यामि इति। दूसरा प्रश्न है, सिंह शावकः भरताय किमर्थं न क्रुध्यत न च आक्राम्यत? सही उत्तर है इसका, सिंह शावकः अपि जानाति स्म यत् भरतः अपि मया सदृशः शिशुः अस्ति। मया सह च क्रीडति, अतः सः भरताय न क्रुध्यत न च आक्राम्यत। तीसरा प्रश्न है, भरतः तापस्यो किम कथयति स्म? भरतः तापस्यो कथयति स्म, नाहं सिंहात् बिभेमि इति। ई अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखत। शीर्षक वही होता है जो जिस बात की चर्चा गद्यांश या पद्यांश में बहुतायत की जाती है। इसका सही शीर्षक देखिए, कई हो सकते हैं। वीरः भरतः, भरतेन भारतम, भरतस्य निर्भयता, वीरता। इनके अलावा भी आप अपनी ओर से समुचित शीर्षक लिख सकते हैं। यथा निर्देशम
उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम। अब यहाँ ये बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं, क्रियापद या कर्तृपद या विशेषण विशेष्य का चुनाव करने के लिए पूछा जाता है। इत्थम आसीत सह निर्भयः वीरः भरतः, अत्र किम क्रियापदम। सही विकल्प है ख आसीत। दूसरा प्रश्न है सदृशः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। शिशुः। इसका सही विकल्प है घ शिशुः। तीसरा प्रश्न है नृपाः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। सही विकल्प है ग राजानः। चौथा प्रश्न है गणयिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम भवेत्। अहम। क इसका सही विकल्प है, गणयिष्यामि क्रियापद का कर्ता अहम है, का सही विकल्प है। खंड ख रचनात्मक कार्य देखिए 15 अंकों का है। भवान जयपुर वासी राजेंद्र अस्ति। इसमें क्या होता है कि आपका नाम निर्धारित किया जाता है और उसमें जो निर्देश दिया जाता है, खाली स्थान दिए जाते हैं। मंजूषा के अंदर 10 शब्द होते हैं, उन शब्दों को सही स्थान पर लिखना होता है। एक जगह पर अगर आपने गलत शब्द लिख दिया तो दूसरी जगह भी गलत शब्द लिखा जाएगा, इस बात की पूरी संभावना होती है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस काम को करना आवश्यक है। देखिए प्रिय मित्र, अब ये स्वमित्र मुकेश के लिए स्वभगिन्याः विवाहे निमंत्रितुम लिखितम पत्रम मंजूषायाः पदे पूरयित्वा पुनः लिखत, है ना। पत्र का प्रारूप ऐसे का ऐसा लिख लीजिए जैसा कि प्रश्न पत्र में लिखा है। उसके बाद मंजूषा से सही शब्दों का चुनाव करते करते हुए आप ऊपर से नीचे तक सभी खाली स्थानों में भरते रहें, ये अच्छा तरीका होता है। तो देखिए क्या आएगा। पहले प्रिय मित्र मुकेश सस्नेहम नमः, मंजूषा से शब्द आएगा नमः, मंजूषा नीचे है, इसमें देखिए नमः। इसके बाद अत्र कुशलम तत्रास्तु भवान इदम ज्ञात्वा, देखिए ज्ञात्वा शब्द है यहाँ पर, ज्ञात्वा ये शब्द रहा। आप यह जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मेरी भगिनी, तीसरे स्थान पर आएगा भगिन्याः, ये रहा भगिन्याः शब्द। फिर है दिव्यायाः विवाह विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाशस्य पुत्रेण चौथे स्थान पर आएगा। देखिए राकेशेन, राकेश शब्द है यहाँ पर, राकेशेन सह दिसंबर मासस्य 11 तिथो निश्चितः जातः। और 5वें प्रश्न में है वर यात्रा। देखिए यहाँ पर वर यात्रा लिखा हुआ है, वर यात्रा, वर यात्रा 5वें खाली स्थान में आ जाएगा। सायं 7 आगमिष्यति अस्मिन् मंगलावसरे भवान सपरिवारः सादरं निमंत्रितः भवता स्वपरिवारेण सह विवाहतः पूर्वं त्रिदिनानि पूर्वमेव, त्रिदिनानि 3 दिन पहले आने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है। त्रिदिनानि यहाँ पर आ जाएगा। पूर्वमेव अत्र आगत्य व्यवस्थायाम 7वें खाली स्थान पर आएगा। साहाय्यम, व्यवस्था में सहायता करने की बात की जा रही है। फिर अपि करणीयम भवतः उपस्थिति ही, आपकी उपस्थिति बहुत ही, उपस्थिति मेरे लिए मम उत्साहम विश्वासम च वर्धिष्यति। इतोपि भवतः जयपुर दर्शनस्य इच्छा सिद्धि अपि, इच्छा आपकी जयपुर भ्रमण की इच्छा सिद्धि भी भविष्यति, यहाँ से ले लेंगे भविष्यति शब्द। अब अंत में 10वें स्थान पर भवतः अभिन्न हृदय, लास्ट में ये बचता है तो ये अभिन्न हृदय आ जाएगा। ये आपका बहुत ही अच्छा उत्तर हो जाएगा, पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है जिसमें चित्र दिया गया है। मंजूषा में चित्र को वर्णित करने वाले कुछ शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखने को बोला जाता है।
देख सकते हैं इस चित्र में, ये बागीचे का चित्र है। बच्चे खेल रहे हैं, एक लड़की चित्रकारी कर रही है, दो बच्चे खेल रहे हैं, झूल रहे हैं झूला पर, है ना। इस तरह से लोग घूम रहे हैं और इन्हीं सब बातों का वर्णन करते हुए यह है मंजूषा। क्रीडन्ति उद्यानस्य भ्रमन्ति इत्यादि। अब देखिए इसका चित्र वर्णन हम कुछ इस तरह से करें। इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति, अतः हरितिमा विराजते, पुष्पाणि च शोभन्ते। तीसरा वाक्य हो जाएगा, दो बालो दोलायां दोलयतः, एका च बालिका चित्रकार्यं करोति। पांचवा वाक्य हो जाएगा, केचन जनाः भ्रमन्ति। पांचवा वाक्य हो जाएगा, अनेके बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। अब है इसमें अथवा। तो इस तरह से देखा आपने कि जो 5 वाक्य हमने आपको बताए हैं, इन 5 वाक्यों में सारे शब्द भी आ गए और वाक्य भी अच्छे से बन गए। इसके अलावा इसकी जगह अथवा में देते हैं, मंजूषा पद सहायतया शब्दानां सहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यूनातिन्यूनं 5 संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। वायु प्रदूषणम मुख्य विषय दिया है, मंजूषा में शब्द दिए हैं, स्वास्थ्यम पर्यावरणस्य रक्षकाः उद्योगानां प्राणवायुं वृक्षारोपणम उपायाः निर्माण कार्यम आदि ये शब्द दिए गए हैं। इनको हम एक अनुच्छेद में इस तरह से पिरोएंगे। देखिए, अगर एक एक दो करके लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। वाहनानां धूम्रः, वाहनानां उद्योगानां च धूम्रः वायु प्रदूषणस्य प्रमुखं कारणम् अस्ति। दूसरा है, वायु प्रदूषणेन श्वास रोगाः जायन्ते। तीसरा, वयं पर्यावरणस्य रक्षकाः सहायकाः च भवेम। अगला, वयं वृक्षारोपणं करणीयं यतः वृक्षाः अस्मभ्यं प्राणवायुं प्रयच्छन्ति। अगला है, स्वास्थ्य रक्षणस्य उपायाः करणीयाः निर्माण कार्यं च सावधानेन करणीयम्। इस तरह से सारे शब्द भी मंजूषा के आ गए और 5 वाक्य में एक अनुच्छेद भी हो गया। इसके पश्चात देखिए, चौथा जो प्रश्न होता है ये संस्कृत में अनुवाद करने के लिए होता है 5 वाक्यों का। उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी, सह अथवा सा संस्कृत पुस्तकम अपठत, पठितवान या पठितवती। मेरे घर के पास विद्यालय है, मम गृहस्य समीपे विद्यालयः अस्ति। बसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, वसंतः सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठः अस्ति। बच्चों, तुम सब उधर मत जाओ, भो बालाः बालकाः यूयं तत्र मा गच्छत। 5वां वाक्य है, छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, छात्राः कक्षायां भोजनं न करिष्यन्ति। 7वां वाक्य, शिवाजी शक्तिमान राजा था, शिवाजी शक्तिमान राजा अथवा नृपः आसीत्। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्धा अस्ति। अगला खंड आ गया ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण का, जो 25 अंकों का है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिं संधिच्छेदं वा कुरुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। इसमें जहाँ पर प्लस दिया है तो इसका मतलब इसको संधि करनी है, जहाँ पर प्लस नहीं है उसका मतलब प्लस लगा करके संधि विच्छेद करना है। तो देखिए, पहले का संकोच मंचति सरस्त्वयि, सही विकल्प आएगा सरह जमा त्वयि का सरस्त्वयि, यहाँ विसर्ग का स हो जाएगा। ते चक्षुर नामनी मते, चक्षुः जमा नामनी, चक्षुः जमा नामनी सही उत्तर होगा। सह कृच्छ्रेण भारतम उत जमा वहति, उद्वहति, त के स्थान पर द हो जाएगा उद्वहति। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, स्यात् जमा न, ता को न हो जाता है तो स्यात् जमा न। किम नामधेयः जमा भवतोः गुरुः,
नामधेयो भवतोः, यहाँ नामधेय में जो विसर्ग है उसको ओ बना देना है, नामधेयो भवतोः। ये हो जाएगा आपका संधि और संधि विच्छेद का कार्य। छठा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहाँ विकल्प है तो सही विकल्प को चुनना है। सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, इसका सही विकल्प है ग, कुटुंबस्य वृत्तान्तः। दूसरा प्रश्न है, समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु सख्यं, समान शील व्यसनेषु, क इसका सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है, नहि निर्मलं जलम मलस्य अभावः, ख इसका सही विकल्प है मलस्य अभावः। व्याघ्र चित्रकौ नदी जलम पातुम आगतौ, व्याघ्र च चित्रकौ च, यहाँ पर चित्रकः च, घ सही विकल्प है। व्याघ्र च चित्रकः च, घ सही विकल्प होगा। सह वृषभम च नीत्वा गृह मगात, इसका सही विकल्प है वृषभौ, ग। अगला प्रश्न देखिए, सातवां, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। या तो प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है या अलग करना है। देखिए प्रश्न 7, किम कुपिता एवं भणति, कुपित जमा टाप, सही विकल्प है क। बुद्धि जमा मतुप, सा भयात विमुक्ता, बुद्धिमती, घ इसका सही विकल्प है। क्योंकि जहाँ पर टाप प्रत्यय विमुक्ता भयात विमुक्ता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग का शब्द है जो कि घ विकल्प में मौजूद है। तीसरा है, तदेव समजमात्व कथ्यते, समत्वम, क इसका सही विकल्प है समत्वम। जनाः प्रातः दिन जमा ठक समाचार पत्रम पठन्ति, दैनिकम, ग इसका सही विकल्प है दैनिकम। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता, एक रूप जमा तल, सही विकल्प है इसका ख। आठवां प्रश्न है, वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितं संवादं पुनः लिखत। मालिका, प्रतिष्ठे किं त्वं संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनीं द्रष्टुं गच्छसि, ख इसका सही विकल्प है क्योंकि त्वं क्रियापद है तो गच्छसि ही आने वाला है तो ग इसका सही विकल्प है गच्छसि। दूसरा है, प्रतिष्ठा न मालिके, क इसका सही विकल्प आएगा मया तत्र न गम्यते, ये कर्मवाचिका हो गया इसलिए मया आ जाएगा क। तीसरा, मालिका, अधुना त्वया गृहे किम क्रियते, त्वया है तो क्रियते इसका सही विकल्प आएगा जो कि घ है। चौथा प्रश्न है, प्रतिष्ठा कहती है श्वः मम परीक्षा भविष्यति अतः मया अधुना पुस्तकम या पुस्तकानि, ख इसका सही विकल्प है पुस्तकानि पठ्यन्ते, क्योंकि पठ्यन्ते बहुविकल्प में बहुवचन में है तो पुस्तकानि बहुवचन का आएगा, ख विकल्प है सही। नौवां प्रश्न है, कालबोधक शब्दों से समय सूचक शब्दों से निम्नलिखित दिनचर्या को पूरा करना है। पहला, मम माता प्रातः सपाद चतुर्वादने उत्तिष्ठति, सपाद चतुर्वादने ऐसा आ जाएगा, 4-15 है ना। दूसरा प्रश्न है, सा 5 वादने तो पंचवादने ऐसा शब्द लिखेंगे। तीसरा है, तदनंतरम सा स्नात्वा पादोन सप्त वादने, ये आएगा पादोन 6:45 है यानी 6:45 तो पादोन सप्त। भोजनम गृहीत्वा अहम सार्ध सप्तवादने, 7:30 है तो सार्ध सप्तवादने।
अगला है अहम द्विवादने, 2 बजे है तो द्विवादने आएगा। ये देखिए, या तो राउंड में देंगे या सवा में देंगे या साढ़े में देंगे या पौने में देंगे। तो सवा के लिए सपाद, आधे के लिए, साढ़े के लिए सार्ध, है ना। और पादोन, अगर 15 मिनट बजने में रहते हैं किसी में तो पादोन आता है, जैसे 6:45 बजे है तो पादोन सप्त। 10वां प्रश्न है, अगर इस प्रश्न में बस इतना ध्यान रखना है कालबोधक शब्दों में, तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न को हल करके पूरे अंक प्राप्त करेंगे। 10वां प्रश्न है, मंजूषायां प्रदत्ते उचिते अव्यय पदे अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में जो अव्यय पद हैं उनको सही स्थान पर सही शब्द को लिखना है। केचित अम्भोदाः वृथा गर्जन्ति, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बेकार ही गरजते हैं, तो वृथा शब्द आएगा। यदि हम कृष्ण वर्णः तरहि त्वं किम गौरांगः, इसमें तरहि शब्द आ जाएगा दूसरे में। तीसरा है अयम प्रवासः अति दीर्घः दारुणः च, इसमें आएगा च। इसके बाद है चौथा, भवान कुतः भयात पलायितः, कुतः शब्द आ जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। त्वां पितुः नाम किम अस्ति, इसमें आ जाएगा ख में, ख सही विकल्प है तव। दूसरा प्रश्न, ते श्वः विद्यालयं गच्छन्ति, यहाँ पर ग सही विकल्प आएगा गमिष्यन्ति। यत्रास्ते सा धूर्ताः तत्र गम्यताम्, तो यहाँ पर आएगा सा धूर्ता, क सही, घ इसका सही विकल्प तीसरे का धूर्ता, क, धूर्ता में यहाँ पर विसर्ग गलत है इसलिए क सही विकल्प है धूर्ता। चौथा प्रश्न, सह बुद्धिमती, इसमें सह की जगह सा आएगा, घ इसका सही विकल्प है। खंड घ पठित अवबोध, है ना, इसमें कहते हैं अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। कश्चित् वृषकः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्, तयोः बलिवरदयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः वृषभः खलमूढ्वा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे प्रपात। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषभः नोत्थितः। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन्। सुरभेरिमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत्, अयि शुभे किमेवं रोदिषि? सा च, भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। सः दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कृच्छ्रेण भारमुद्वहति। इतरमिव धुरं वोढुं सः न शक्नोति। एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत्। क्षेत्रे कः अपतत? वृषभः, अर्थात अथवा दुर्बल वृषभः। ख सुरभि कासां माता आसीत् सर्वधेनूनां, सही उत्तर है सर्वधेनूनां। ग कृषकः कम बहुधा पीडयति स्म, इसका सही विकल्प है वृषभम या दुर्बल वृषभम। आ पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सुरभि किमर्थं रोदिति स्म? स्वपुत्रस्य वृषभस्य दैन्यं दृष्ट्वा सुरभि रोदिति स्म, सही उत्तर। ख प्रतितं वृषभम् उत्पादयितुं कः प्रायतत? क्रुद्धः कृषिबलः अथवा कृषकः पतितं वृषभम् उत्थापयितुं प्रायतत।
तीसरा है ग सुराधिपः काम अपृच्छत, सुराधिपः सुरभिम अपृच्छत, सही उत्तर। ये निर्देशानुसारम उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम्। मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इसमें कर्तृपद यानी कि कर्ता पद कौन सा है, तो इसमें कर्ता पद जो है वह है अश्रूणि, कर्तृपदम अश्रूणि। इसके पश्चात देखिए कृषि बलः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, क्रुद्धः, इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है। तीव्र गत्या इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, जवेन, जवेन यानी कि तीव्र गत्या। 13वां प्रश्न अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। एक पदेन उत्तरत, पद्यांश का देखिए, एक पद में उत्तर क्या होगा, कीदृशाः नागाः वहन्ति बोधिताः। ख पशुना कीदृशः अर्थः गृह्यते, उदीरितः अथवा उदीरितोऽर्थः। परेंगित ज्ञान फलाः काः भवन्ति, बुद्धयः, सही उत्तर। आ पूर्णवाक्येन उत्तरत। पंडितः जनः किं करोति, पंडितः जनः अनुक्तमपि ऊहति, सही उत्तर। मतयः कीदृश्यः भवन्ति, मतयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, सही उत्तर। के बोधिताः भारम वहन्ति, हयाः नागाः च बोधिताः भारम वहन्ति, अथवा हयाः नागाश्च बोधिताः भारम वहन्ति। ई निर्देशानुसारम उत्तरत। नागाश्च वहन्ति बोधिता अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, वहन्ति क्रियापद है। गजाः इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, नागाः, गज यानी हाथी, नागः नागाः यानी हाथी, तो नागाः। पंडितः इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत, जनः विशेष्य पदम है। अगला नाट्यांश है 14वां प्रश्न। नाट्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुमिच्छति, परं वानरस्तु क्रुदित्वा अन्यं वृक्षमारोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तः दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च सिंहः, भो गज मामप्येव मेवातुदन् एते वानरः। एतस्मादेव तु कथयामि यदहमेव योग्यः वनराजपदाय, येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। अतः वन्यजन्तूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यस्थितः एकः बकः अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुमर्हति। अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदमलङ्कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः। राजा बनने की होड़ है सब में। देखिए एक पदेन उत्तरत, स्थित प्रज्ञः इव कः स्थितः भवति, बकः, ये स्थित प्रज्ञ की तरह होता है। वानरः बकः च कस्मै आत्मानं योग्यो मन्येत, वनराज पदाय, न जंगल का राजा बनने के लिए तो वनराज पदाय। सिंहं गजं वा पराजेतुं केषां जातिः आत्मानं समर्थाः मन्यन्ते वानराणाम्। आ पूर्णवाक्येन उत्तरत। सिंह किं दृष्ट्वा हसति, सिंह गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा हसति। वन्यजन्तूनां रक्षायै के आत्मानं क्षमाः मन्यन्ते, तो इसका सही उत्तर है वन्यजन्तूनां रक्षायै वानराः आत्मानं क्षमाः मन्यन्ते। ग बकः कथं रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यति, बकः स्वसभायां विविधपदमलङ्कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यति, सही उत्तर।
ए निर्देशानुसारम् उत्तरत् त्यक्त्वा इत्यस्य पर्यायपदम् अत्र प्रयुक्तम विहाय, त्यक्त्वा का विहाय पद आया है। ख है मामप्येव मेवातुदन् एते वानराः, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापद है अतुदन्, इसमें है मामप्येव अतुदन्, ये संधि विच्छेद करने पर पता लगता है अतुदन्। शीतले इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत, जले, जल के लिए शीतल शब्द का प्रयोग किया गया है। 15वां प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, है ना। ये जो रेखांकित हैं और कुछ गाढ़े अक्षरों में हैं, इनको इनके स्थान पर प्रश्न सूचक लगाना है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। कालायस चक्रम सदा वक्रम भवति किम, कालायस चक्रम की जगह पर किम आ जाएगा और बाकी वाक्य सेंटेंस एज इट इज रहेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ख सा निज बुद्धिया भयात विमुक्ता, सा कया, निज बुद्धिया कया शब्द आएगा, बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा। रामः सवाष्पम अवलोकयति, कह, रामः की जगह कह आ जाएगा। करुणापरो गृही तस्मै, तस्मै के स्थान पर कसमै आ जाएगा, बाकी वाक्य एज इट इज रहेगा। ललित लता नाम, इसके स्थान पर आ जाएगा कासाम माला रमणीया। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, ये कहता है मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयतां मम बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। बहुत सुंदर शिक्षापद श्लोक है। रे मित्र चातक, इसके स्थान पर आ जाएगा पहले स्थान पर सावधान मनसा, दूसरे स्थान पर आएगा देखिए गगने ही बहवह अम्भोदाह, ये पहला है शब्द है अम्भोदाह सन्ति, सर्वे अपि एतादृशाः न सन्ति केचित् वृष्टिभिः वसुधाम, तीसरे स्थान पर आ जाएगा। आर्द्रयन्ति केचित् वृथा गर्जन्ति त्वं यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मां ब्रूहि। कितना आसान है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अच्छा कर लीजिए। अथवा मंजूषायाः साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये ते तु चक्षुर्नामिने मते। अस्य भावः अस्ति यत् अस्मिन् संसारे बुद्धिमन्तः पहले स्थान पर एव नेत्रवन्तः दूसरे स्थान पर मन्यन्ते यतो हि ते ज्ञानवन्तः भवन्ति ज्ञानं च मनुष्यस्य वास्तविकं चक्षु तीसरे स्थान पर आ जाएगा अस्ति। अन्येषां जनानां मुखे चौथे स्थान पर ये नेत्रे भवतः ते तु चक्षुर्नाम्नि भवतः ज्ञानं विना ते अंध इव भवन्ति। 17वां प्रश्न, ये कथांश को उचित क्रम में यानी पहले जो घटना हुई उस क्रम के अनुसार लिखना है, तो इसका सही क्रम देखिए। क में आएगा कश्चन निर्धनः जनः वित्तमुपार्जितवान्, ङ वाला जो सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस को पहले ले आएंगे। दूसरे स्थान पर है पठन काले छात्रावासे, देखिए पठन काले छात्रावासे ये छ वाला वाक्य आ जाएगा। तीसरे स्थान पर आएगा ग में सह पुत्रम द्रष्टुम वसयानम, पहले स्थान पर है, इसको तीसरे स्थान पर ग में ले आएंगे। और फिर है घ में मार्गे रात्रो, ये एज इट इज रहेगा। फिर ङ में आएगा तस्मिन् गृहे, ये ग वाला ङ पे आ जाएगा। तस्मिन् गृहे रात्रो कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। इसके बाद च में आएगा चौरस्य पद ध्वनिना अतिथि, च वाला च स्थान पर ही रहेगा।
ये एज इट इज सही स्थान पर है। उसके बाद है छ न्यायाधीशेन, ये सही स्थान पर है। फिर है ज न्यायाधीशः, ख वाला आ जाएगा सबसे लास्ट में। न्यायाधीशः तम अतिथम ससम्मानम मुक्तवान। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। प्रसंग के हिसाब से सबसे उचित उत्तर लिखना होता है। तस्य भार्या बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता। भार्या यानी कि पत्नी का इसका सही विकल्प है। माँ ब्रूहि दीनम वचः, है ना, वद, ग इसका सही विकल्प है, ब्रूहि वद। तीसरा एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। अध्वनि का मतलब है मार्गे, ख इसका सही विकल्प है। शत शकटी यानम धूम्रम मुंचति, मुंचति त्यजति, घ इसका सही विकल्प है। इस तरह से आप इस प्रश्न पत्र को आपने अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।